आपको लगता है कि कल्लू जब तक किसी की चोली का हुक लगाते रहेंगे, खेसारी जब तक किसी लड़की के शरीर पर सरसों का तेल लगाते रहेंगे, पवन सिंह जब तक किसी के बॉडी का मसाज करेंगे, राकेश मिश्रा जब तक किसी को नैहर में जाकर नाचेंगे, बुलेट राजा जब तक किसी का ढोड़ी स्कैन करेंगे, रितेश पांडे जब तक फोन से चोली खुलवाएंगे, तब तक भोजपुरी आगे बढ़ पाएगी। जिन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ चोली, साया, जोबन तक सीमित करके रखा, क्या उनके प्रयास से अब भोजपुरी समाज की छवि बदलेगी? अंतरा सिंह प्रियंका का सबसे चर्चित गाना हमरा ढोड़ी में 32 GB रैम बा, तानिया झा गाती हैं कि 10 दे के कीसला 20 ध के मीसला। ब्लाउज का बटन खोलना बंद करना होगा, किसी के होठ के लाली का कसम खाना बंद करना होगा, किसी का पलंग तोड़ना बंद करना होगा, तब जाकर आप अपनी भाषा को बचा पाएंगे। तानिया झा जैसी सिंगर्स जब किसी से होठ लाली चटवाएंगी, किसी को अपना संतरा बेचेंगी, सैया का 2 इंच बढ़वाएंगी, अपने दूध का फैक्ट्री खोलेंगी, तो आपको लगता है कि आपकी भाषा कभी सम्मानित हो पाएगी? आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल करते हैं। सवाल भोजपुरी भाषा की उन्नति को लेकर है, सवाल भोजपुरी में लगातार फैल रहे अश्लीलता को लेकर है, सवाल अश्लीलता के इस रेस में विलुप्त हो रही भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी संस्कार, भोजपुरी परंपरा को लेकर है। तो आज का पहला सवाल ये है कि क्या अश्लीलता ही भोजपुरी संस्कृति की पहचान है? सवाल ये है कि क्या कभी भोजपुरी भाषा को संविधान में जगह मिलेगा या नहीं? क्या भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने का सिर्फ वादा किया जाएगा या इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? सवाल ये है कि क्या भोजपुरी भाषा को संरक्षित करने के बजाय सिर्फ मुद्दा बनाकर छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसे जाने कितने सवाल आपके मन में आते होंगे जब आप अपनी आदर्श भोजपुरी भाषा को ऐसे तार तार होते देखते होंगे। ऐसे कई सवाल आपके भी जेहन में आते होंगे जब आप सरल मधुर भोजपुरी भाषा के साथ खिलवाड़ होते देखते होंगे। आपका भी खून खौल जाता होगा जब आपके भाषा के साथ कोई छेड़छाड़ करता होगा। आपको भी तकलीफ होती होगी जब आप देखते होंगे कि आपके भोजपुरी समाज के कलाकार आपकी भाषा को रोड की भाषा बना दिए हैं। तो ऐसे जब भी कोई सवाल आपके जेहन में आते होंगे तो आप एक सवाल खुद से जरूर करिएगा कि आपने अपनी भाषा को बचाने के लिए क्या प्रयास किया? लगातार अपनी अस्तित्व खो रही भोजपुरी भाषा के बचाव के लिए आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी? आपने कितनी बार इस बात पर विचार किया कि अपनी भाषा को कैसे बचाया जाए? आपने कितनी बार भोजपुरी कलाकारों के कितने गानों पर रिपोर्ट मारा? आपने अपने आसपास के कितने लोगों को मना किया कि आप ऐसे कलाकारों का एक भी गाना मत सुनिए? आपने कितनी शादी की पार्टी में चंदन चंचल जैसे गायकों के बज रहे ऐसे गानों को बजने से मना किया है? आप पूछिएगा कभी खुद से कि लगातार विरोध होने के बावजूद भी ऐसे कलाकारों का हिम्मत आखिर बढ़ाता कौन है? आप सोचिएगा कभी कि किसके सराहना से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार यूट्यूब पर महीने भर में 1000 से ज्यादा द्व्यर्थी यानी डबल मीनिंग भाव वाले गाने लाते हैं? तो इसका जवाब होगा कि भोजपुरी दर्शक। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भोजपुरी समाज में फैल रही अश्लीलता के दोषी सारे भोजपुरी दर्शक हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि यदि ऐसे कंटेंट पर आपत्ति दर्ज कराने वालों की संख्या 100 में से 5 है तो इनको पसंद करने वालों की संख्या 95 है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कई बार खुद भोजपुरी में अश्लीलता पर रोक की मांग का समर्थन किया और भोजपुरी गीत, संगीत और संस्कृति के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। लेकिन अफसोस कि यदि रवि किशन के भोजपुरी गानों को ही खंगाला जाए तो इसमें तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से जैसे तमाम आपत्तिजनक कंटेंट आपको जरूर मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने शुरू से ही भोजपुरी के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ चोली, साया, जोबन तक सीमित करके रखा, क्या उनके प्रयास से अब भोजपुरी समाज की छवि बदलेगी? क्या पवन सिंह जैसे सुपरस्टार, खेसारी लाल यादव जैसे ट्रेंडिंग स्टार, अक्षरा सिंह जैसे बिहार की शेरनी सिर्फ बातों से ही भोजपुरी भाषा की सफाई करेंगे या जमीनी स्तर पर भी कोई काम होगा? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदु पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेहा राज के उस गाने से जिस गाने का टाइटल है भतार ताड़ी खाना में सुतेला। और ये कोई बहुत पुराना गाना नहीं है। ये गाना आज से 3 महीने पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल की ओर से आया है। इसके अलावा अंतरा सिंह प्रियंका का सबसे चर्चित गाना हमरा ढोड़ी में 32 GB रैम बा, तानिया झा गाती हैं कि 10 दे के कीसला 20 ध के मीसला। अब आप सोचिए कि एक तरफ आप ऐसे अश्लील गाने गाएंगे, दर्शक ऐसे गानों को सुनकर देखकर मिलियन व्यूज भी बढ़ाएंगे, और फिर रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे सांसद भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किस मुंह से करेंगे? नेहा राज, अंतरा सिंह प्रियंका,
प्रियंका सिंह, शिल्पी राज, तान्या झा जैसी सिंगर्स जब किसी से होठलाली चटवाएंगी, किसी को अपना संतरा बेचेंगी, सैया का 2 इंच बढ़वाएंगी, अपने दूध का फैक्ट्री खोलेंगी, तो आपको लगता है कि आपकी भाषा कभी सम्मानित हो पाएगी? आपको लगता है कि कल्लू जब तक किसी की चोली का हुक लगाते रहेंगे, खेसारी जब तक किसी लड़की के शरीर पर सरसों का तेल लगाते रहेंगे, पवन सिंह जब तक किसी के बॉडी का मसाज करेंगे, राकेश मिश्रा जब तक किसी को नैहर में जाकर नाचेंगे, बुलेट राजा जब तक किसी का ढोड़ी स्कैन करेंगे, रितेश पांडे जब तक फोन से चोली खुलवाएंगे, तब तक भोजपुरी आगे बढ़ पाएगी? तो अगर आपको सच में लगता है कि आपको अपनी भाषा को बचाना है, अपनी भोजपुरी समाज के लिए लड़ना है, तो सबसे पहले आपको ऐसे कलाकारों को सुनना बंद करना होगा और ऐसे कलाकारों को भी संगीत के नाम पर किसी का ब्लाउज का बटन खोलना बंद करना होगा, किसी के होठ के लाली का कसम खाना बंद करना होगा, किसी का पलंग तोड़ना बंद करना होगा। तब जाकर आप अपनी भाषा को बचा पाएंगे, तब जाकर आप अपनी बर्बाद हो रही इस भाषा को संरक्षित कर पाएंगे। वरना आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी भाषा के बारे में एक शब्द भी कुछ बोलिए। बाकी आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप आज़ाद हैं कुछ भी सुनने और देखने के लिए। जाइए, आप बिना परवाह के किसी भी ऐसे कलाकार का एक घटिया गाना उठाकर बंद कमरे में या पब्लिक प्लेस पर कहीं भी सुनिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि आपके ही पसंदीदा स्टार का नाम होगा, उनके गानों पर मिलियन व्यूज़ आएगा और भोजपुरी समाज में फैल रही गंदगी और इसमें और इजाफा ही होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप मेरे बात से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।